अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि 1 वीक का जो लेक्चर थे वो मैंने अपलोड कर दिए। 1 वीक में सिर्फ जस्ट हमने डेटा साइंस का पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, और हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखा था और मोर एप्लीकेशंस के बारे में हमने देखा था उसमें। अब हम सेकेंड वीक हमारा स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें आ जाते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस, जो सेकंड वीक में हमने पढ़ना है। तो मैं आपको पहले ही इस लेक्चर में बता देती हूँ। बिजनेस इंटेलिजेंस हमने पढ़ना है, और सेकंड हमने बिजनेस रिपोर्ट पढ़नी है। थर्ड हमने यूजिंग BIRT और BI का बारे में पढ़ेंगे। फिर हम डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद उसके जो पाई चार्ट हैं, पिवट टेबल्स हैं, पाई चार्ट जो बीच में आ जाते हैं ग्राफ्स के बारे में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते, ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इंटेलिजेंस? बिजनेस इंटेलिजेंस से आपको पता लग जाना चाहिए कि बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है? जस्ट हम कारोबार के लिए, कि हम कहते हैं कि हम ये वाला कारोबार स्टार्ट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार यहाँ तक पहुँच जाएगा। इंटेलिजेंट आपकी क्या होनी चाहिए? जहानत, कि जो कारोबारी जहानत है उसमें उसका क्या तारुफ है। आप मैं आपको आगे बताती चलती हूँ। ठीक है, जो डेटा साइंस से रिलेटेड है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आ जाता है व्हाट इज़ बिजनेस इंटेलिजेंट। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंट क्या है? बिजनेस कारोबार इंटेलिजेंस जहानत क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ प्रोसेस आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट ड्राइव प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्शन। जैसे कि इसके 3 पॉइंट बताएं: कलेक्टिंग डाटा, स्टोरिंग डाटा, एनालाइज डाटा। बिजनेस इंटेलिजेंस कवर द प्रोसेस एंड मेथड ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइज डाटा फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन और एक्टिवेट टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। सबसे पहले इसमें बताया बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है। बिजनेस इंटेलिजेंस एक सेट ऑफ प्रोसेस है। जैसे कि आप फर्स्ट समझिए ना, एक आर्किटेक्चर जैसे हम करते हैं ना, कि हमने इंग्लिश में आर्किटेक्चर पढ़ना है, सिर्फ हमने इंग्लिश की ही किताब पढ़नी है, उसको ही फर्दर हम आगे लेके चलेंगे। हमने उर्दू का पढ़ना है, हम उसको ही फर्दर आगे लेके चलेंगे। हमने मैथ में करना है, हमने इसमें करना है, हमने इसमें करना है। एक टेक्नोलॉजी भी है। जब आपको ख़राब डाटा दिया गया होता है, आपने उसको ठीक करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन करनी है, उसको ठीक तरह से आपने, जैसे कि अब आप एक बिजनेस पे आए हैं। जाहिर से बात है, जब आप फ़र्ज़ करें कि आपको कोई डाटा साइंस का बिज़नेस कर रहे हैं, कोई मशीन लर्निंग का बिज़नेस कर रहे हैं, जाहिर से बात है जिस कंपनी में आप बिज़नेस कर रहे होंगे, जिस कंपनी से आप रिलेटेड होंगे, जाहिर से बात है उन्होंने आपको डाटा दिया होगा, रॉ डाटा दिया होगा। उसको सबसे पहले आप देखेंगे कि कैसा है डाटा है, इसको मैंने मीनिंगफुल करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है, फिर उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्शन की तरफ मैंने लेके आना है। जब आप उसको रॉ डाटा को ठीक करोगे तो फिर फाइनली आप देखोगे, तो वो जो कंपनी वाले भी होंगे वो देखेंगे हाँ ये बिज़नेस इनके लायक है, इसके अंदर जहानत है, ये कर सकता है। ये जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप कलेक्टिंग डाटा करते हो, जाहिर से बात है उन्होंने आपको कलेक्ट करके डाटा दिया होता है। आप सबसे पहले उसकी तरतीब करते हो, उसको कलेक्ट करते हो कि हमने इसको रेंजिंग के साथ लेके चलना है। फिर उसकी स्टोरिंग करते हैं, जैसे कि उसको लाइन वाइज लेके आती है। जैसे कि आपको डाटा दिया होगा ना, एक कहाँ है, दो कहाँ है, या एक बार बार रिपीट हो रहा है, बस हम उसको 1 टाइम रिपीट करना चाहते हैं तो सेकेंड टाइम में, जैसे कि एक नाम बहुत दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, बस हम उसको 111 कह के नहीं रख सकते। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं, उसको 2 का भी नेम दे सकते हैं। उसको अरेंजिंग में करेंगे, एनालाइज, फिर उसके बाद उसमें एनालाइज डाटा करेंगे कि फिर उसमें बेहतर एक्सप्लोरिंग और प्री प्रोसेसिंग करेंगे। एट द एंड आपका रिजल्ट निकल आएगा। बिजनेस इंटेलिजेंट कवर दी प्रोसेस, जैसे कि आपको डाटा दिया गया है, ठीक है, आपने उसमें अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, फिर उसको प्रोसेसिंग करना है, उसमें मेथड अप्लाई करना है। वो कौन कौन से कलेक्टिंग करनी है, आपने सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना है, फिर उसकी स्टोरिंग करनी है, यानी कि इसको जमा करना है, इसको अरेंजिंग में लेके आना है, एंड एनालाइज डाटा। फिर एनालाइज डाटा करना है, जैसे कि आपने उसकी कलेक्टिंग भी कर ली, उसकी रेंजिंग भी कर ली, तो आपका क्या हो गया, बहुत अच्छा डाटा हो गया, बहुत क्लीन हो गया डाटा। फिर आप उसको क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। ये क्या है, बिजनेस ऑपरेशन और एक्टिवेट टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। ये आपकी बिजनेस ऑपरेशन है और इसको आप एक्टिवेट करके उसको ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, यानी कि इसको अच्छी तरतीब में परफॉर्मेंस करके आप किसको जाकर देते हैं, ये ले सर मैंने आपको ये डाटा को क्लीन भी कर दिया, इसकी अच्छी परफॉर्मेंस भी मैंने बना दी, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं इसके टूल्स कौन कौन से हैं जो आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले आ जाता है टिबको, स्पॉटफायर, फिर आ जाता है टैबलो, फिर आ जाता है पावर BI, फिर क्लीनर एनालिटिक्स,
फिर सेंसिस बिजनेस इंटेलिजेंट टूल जो है 2019 में यानी कि पब्लिश हुई थी, आई थिंक सो डैट। क्विकलक है, ड्यूंडेस है, लुकर्स है, एस्टिनस है और पेंडलोस है। जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं वो टैबलो और पावर बीआई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टैबलो जो है मोस्ट फुल यूज़फुल है जो इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्या किए जाते हैं, ग्राफ का देखा जाता है, जैसे कि इसमें भी अब स्टैटिस्टिक आ गई। जैसे कि पहले भी मैं आपको बताती आ रही हूँ कि मैथ हर जगह इस्तेमाल होता है, बेसिक्स से शुरू होता है और एडवांस तक भी जा सकता है। और स्टैटिस्टिक में जैसे कि आपको ये ग्राफ बने नज़र आ रहे होंगे, स्टैटिस्टिक में ही ये ग्राफ होते हैं जिसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं, जिसकी हम प्रडिक्शन निकाल रहे होते हैं, टाइम सीरीज की तरफ से इसको लेके जा रहे होते हैं कि हमारा बिजनेस किस हाई पे जा रहा है, कहाँ लोस पे जा रहा है, क्या इसका पाई चार्ट है। ये देखेंगे आपको पाई चार्ट में डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं जो टैबल्स और पावर बीआई के थ्रू हम कर सकते हैं। बहुत से टूल्स यहाँ हैं, किसी पे भी कर सकते हैं, बट ये है कि आपको इन टूलों को समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि हाउ डू कंपनी सेलेक्ट बीआई टूल। जो कंपनी आमतौर पर ज़्यादा सेलेक्ट करती है वो कौन कौन सी कंपनी का नाम है, जैसे कि अवेलेबिलिटी एंड यूजेज। जो ज़्यादातर कंपनी में इस्तेमाल किए जाते हैं वो उनको देखते हैं, उनको ज़्यादा अवेलेबिलिटी करते हैं, उनकी ज़्यादा इस्तेमाल सुविधा करते हैं। फिर ईजी टू लर्न एंड यूज़, आसान से आसान तरीके को वो अपनाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी ऑफ डाटा विजुलाइजेशन, वो क्वालिटी देखते हैं डाटा विजुलाइजेशन की, इसकी डाटा विजुलाइजेशन की क्वालिटी क्या है, इसकी क्या है, बेटर से बेटर क्वालिटी वो देखेंगे डाटा विजुलाइजेशन की, कि पाई चार्ट्स, या अगर फ़र्ज़ करें ना कि हमने 4 ग्राफ बनाए, अब उसकी देखेंगे नहीं इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, नहीं इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी, जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी डाटा विजुलाइजेशन की वो उसको चूज़ करेंगे। कॉस्ट एंड ईजी ऑफ स्टेप अप, ठीक है। अब उसकी कोस्ट देखेंगे, कोस्ट में क्या आ जाता है कि जिसकी कंपनी हाई पे जा रही है या लो पे जा रही है उसके स्टेप आपको वो फॉलो करेंगे, देखेंगे कि क्या केसेस आ रहे हैं जिसको हमने हैंडल करना है, कहाँ हमारा लॉस हो रहा है, कहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जिससे हमें पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पाथ बीआई। जो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंट में, जब हम उसको लर्निंग कर रहे होते हैं बिजनेस, जाहिर सी बात है बिजनेस ऐसे ही नहीं चल जाते जब हम उसका स्टेप नहीं लेंगे, उसमें हम लर्निंग नहीं देखेंगे तब तक हम उस बिज़नेस को नहीं चला सकते हैं। उसका पहले ओवरव्यू है कि एक्सप्लोरेशन करते हैं, जाहिर सी बात है हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। हाँ यार, हम ये बिज़नेस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फिर दूसरा ऑप्शन आ जाता है ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफ़र लोड। फिर आ जाता है SQL, फिर आ जाती है पाइथन। ये तीनों मोस्टली बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है कंपनी में। डाटा एनालाइज, ये भी बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, ये प्री प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है जो पाइथन से रिलेटेड होता है। वायरस बीआई टूल्स, ठीक है, बीआई टूल बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल जो मैंने आपको बताया जो मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं पावर बीआई और टैबलो। हार्डूप्स आर और SAS, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। जो हार्डूप्स आर और SAS ये टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं कंपनी में। यूजिंग दी टूल और सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या देखा था, एक्सप्लोर व्हाट बीआई टूल्स कैन डू फॉर यू। ठीक है, स्टेप 1 में हमने देखा कि इसको हमने एक्सप्लोर कैसे करना है, जैसे कि व्हाट कैन आई डू विद बिजनेस इंटेलिजेंट एज सर्विस एज अ कस्टमर। यानी कि जैसे देखें ना, कोई सा भी आप बिजनेस कर रहे हैं, हाइड्रोलिक पावर का कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पावर कर रहे हैं, डेटा साइंस का कर रहे हैं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उसको देखेंगे ना कि इसकी सर्विस क्या है, इसके कस्टमर क्या है, वो क्या डिमांड करती हैं, तो फिर उसी से रिलेटेड हम देखेंगे और उसी को आगे लेके चलेंगे। व्यू कंटैक्ट इन वायरस बीआई सर्विस, कि जो हमारे साथ कंटैक्ट हैं जिनके व्यू आ रहे हैं, हाँ यार ये बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ यार ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसका दिमाग ये कारोबारी जहानत पे बहुत अच्छा जा रहा है, इसकी बहुत सर्विस अच्छी है, नहीं हम इसकी तरफ ही जाएंगे। जितनी सर्विस आपकी अच्छी होगी लोग आपके साथ उतनी कंटैक्ट करेंगे, उतनी आपको व्यू आएंगे। एक्सप्लोर विद डैशबोर्ड, अपनी डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करें। ठीक है, रिपोर्ट एंड एप्स इन टूल्स, टूल जो जितनी भी ऐप्स हैं, हाइडूप से आर है, SS है, टैबलो है और पावर भी है, उन टूल को इस्तेमाल करें और रिपोर्ट बनाएं। बिजनेस इंटेलिजेंस का क्या मकसद है, रिपोर्ट भी बनाई जाती है, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हाँ हमने बिजनेस स्टार्ट किया, आगे हम रिपोर्ट भी पढ़ेंगे और रिपोर्ट भी बनाएंगे। कोलैबोरेट एंड शेयर इन दिस टूल, अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेट करें, इनको शेयर करें कि हाँ यार मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, कोई भी मेरे बिज़नेस में आना जाता है तो मोस्ट वेलकम। और जिस टूल में इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस टूल को देख के चलेंगे कि हमारा बिज़नेस इस टूल्स पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम इसी टूल को लेके चलेंगे और टूल्स वो दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। फाइंडिंग एंड व्यू एंड रिपोर्ट, अब
फाइंड क्या करना है, अब अपने रिव्यू देखें किसके थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, यानी अपनी जो रिपोर्ट बनाई है उसकी रिव्यू क्या आ रहे हैं, आपने जो अपना बिजनेस है यानी कि जो अपनी कारोबारी जहारत यानी कि अपनी लगाई है, आपने जो स्टार्ट किया उसकी व्यू क्या आ रहे हैं, आपने जब टूल्स को देखा तो टूल्स किस में ज़्यादा अच्छा कर रहा है जो हमारे बिजनेस के लॉस और हाई प्रॉफिट्स के बारे में बता रहा है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप 2 में, आ जाते हैं अंडरस्टैंड ETL एंड SQL एंड अदर टेक्नोलॉजी। SQL जो होता है हमारा SQL जो एग्जाम पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हम उसमें डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ETL जो है वो एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड होता है, ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और SQL क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि SQL जो डेटा बेस क्रिएट करने के लिए आपको फ़र्ज़ करें आपको डाटा किया है, इसमें आपने फर्स्ट नॉर्मल लगानी है, सेकंड नॉर्मल लगानी है। फर्स्ट नॉर्मल में आप प्राइमरी की सेट करते हैं दोनों क्रिएट टेबल में, जैसे कि स्टूडेंट का टेबल है और एक क्लास का टेबल है, ठीक है, या टीचर का टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है। पाइथन में हम कोडिंग करते हैं, जैसे कि आपको एक रैंडम नंबर दिए कि आपने 0 से 9 करना है तो फर्दर आगे उसको करना है, फिर आप उसको प्रिंट करते हैं पाइथन पे कोड्स करते हैं, आप उस पर कोई डाटा सेट दिया उसकी प्री प्रोसेसिंग करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको अरेंजिंग करते हैं, फिर एट दिन उसके एनालाइज करके डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, फिर ठीक परफॉर्मेशन में आती है, उसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर एट द एंड आपका रिजल्ट निकलता है और फिर आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है extract transfer and load ETL. ETL we stand from extract transfer and load is the process data engineering used to extract data from different resource transfer the data transfer with data into a usable or trusted resource and load that data into the system and user can access and use downstream to solve business problem। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो ETL है यानी कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड है, इसका मतलब है कि जो लोड है वो अमल है, जैसे डाटा इंजीनियरिंग मोस्टली ज़ीरो से डाटा निकालना है। जैसे डाटा इंजीनियरिंग जो होता है, जब हम कोई डाटा ले रहे होते हैं हम हर जगह से डाटा निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हम यहाँ से हम डाटा निकाल सकते हैं। डाटा को काबिल इस्तेमाल और भरोसेमंद वलीसा में तब्दील करना, जैसे कि आपको एक डाटा दिया गया है, ठीक है, आपने उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, फिर उसको आपने ये कहना कि हाँ यार इस पर भरोसा मुझे हो रहा है, ये डाटा सेट मुझे बहुत अच्छे यानी कि लेके जाएगा और मैं इसमें तब्दीली कर सकता हूँ। इस डाटा को सिस्टम में लोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अभी इसमें लोड आया ना, पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट, हम कहीं से डाटा ले रहे हैं, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं एंड उसमें हम लोड कर रहे हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं जिस आखिरी नीचे की तरफ रिसाई और इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा निकालने और डाटा को काबिल इस्तेमाल करने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आखिर में हम कहते हैं कि ये इन चीज़ों ये कारोबारों में मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कारोबारों को मसाइल में हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सट्रैक्ट, आप कहीं से डाटा ले रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर उसमें आप देख रहे हैं कि हमने इसको ट्रांसफ़र करना है, हमने इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, फिर हमने इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करनी है, यानी कि डाटा इंजीनियरिंग के कोई से भी डाटा है, हम डिफरेंट डाटा और डिफरेंट रिसोर्स की हम डाटा ले सकते हैं, फिर हम उसको देखेंगे कि ये हमारे लिए इस्तेमाल शुदा है कि नहीं, हमारे लिए ट्रस्टेबल है कि नहीं है, फिर एट दी हम बिजनेस पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इधर डायग्राम आपको बनी शो हो रही होगी, जैसे कि पहले आ रहा है रिसोर्स सिस्टम, आपको यानी कि 3 रिसोर्स सिस्टम दिए गए हुए हैं, ठीक है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है ट्रांसफ़र। जब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, फिर जब हम उसको लोड करेंगे, एट द एंड हमारा इतना अच्छा बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। जो हमारे पास सोर्स सिस्टम है जो कि हमारे पास 3 है, उसको हमने ट्रांसफ़र किया यानी कि एक्सट्रैक्ट किया, उसको ट्रांसफ़र हमने किया, वो क्लीनिंग हो के लोड हो के फिर वो आगे डेस्टिनेशन में आ गया, ठीक है, एट द एंड बेटर रिजल्ट में आ जाएगी। क्या ETL प्रोसेसिंग, ये बहुत बेस्ट है जो ETL प्रोसेसिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेप 3, एनालाइज डाटा एंड अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है, कि हमने डाटा को एनालाइज कैसे करना है, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, एट द एंड हमारा बेटर रिजल्ट जो ज़रूर निकलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया एनालाइज से पता ही चल रहा है कि ग्राफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पाई चार्ट बनाया, जो भी हमें बनाया पॉइंट से हमें वैल्यू पता चलती है, 20% ये हो रहा है, 90% ये हो रहा है, 80% ये हो रहा है, उससे हमें पता चल जाता है हमारी कंपनी क्या हो रही है, ये वाली कंपनी ज़्यादा
हाई पे जा रही है और ये वाली कंपनी ज़्यादा लो पे जा रही है, जो लो पे जा रही है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फिल्टर डाटा विद पावर BI, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि पावर BI और टैबलो बहुत मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, कोई हार्डूप्स कोई RSS को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फिल्टर डाटा विद पावर BI में फ़िल्टर होते हैं जिससे हमें पता चलता है कौन सी कंपनी हाई पे जा रही है और लो पे जा रही है। व्यू योर डाटा, हम डाटा का व्यू लेंगे सबसे पहले। जब तक हम व्यू नहीं लेंगे हमें समझ कैसे आएगी कि डाटा ये है कि इसमें कहा गया हुआ है। और दूसरों के जब तक हम व्यू नहीं लेंगे तो हमें अब तक पता नहीं चले। फ़र्ज़ करें कि अब आपको एक टीचर समझा रही है और वो डाटा के बारे में समझा रही है। अब आप टीचर से क्या ले रहे हैं, व्यू ले रहे हैं। आपको टीचर क्या कर रही है, समझा रही है। टीचर कह रही है कि इसको ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। आप टीचर से क्या ले रहे हैं, व्यू ले रहे हैं। लोगों से व्यू ले रहे हैं, लोगों से हेल्प ले रहे हैं कि यार इसमें ये होना, यार इसमें ये होना। आस्क क्वेश्चन ऑफ योर डाटा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं डाटा के बारे में। जैसे कि आपको कोई बॉस ने डाटा दिया, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये क्वेश्चन है आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो जाहिर से बात है जब टीचर से उस्ताद से या बॉस से पूछा जाए तो वो ज़रूर सवाल का जवाब का देते हैं। अप्लाई फ़िल्टर टू रिपोर्ट, फिर हम अप्लाई फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं एंड देन उसकी रिपोर्ट बना देते हैं। जाहिर से बात है, मैंने आपको कहा है कि जब हमें पता चलता है ना, बॉस ने कहा है कि मैंने आपको डाटा दिया है, इसको एनालाइज करो, इसको अंडरस्टैंड करो, जो क्वेश्चन है मुझसे पूछो, ठीक है। फिर इसको अप्लाई फ़िल्टर करके मेरे पास ले गया, क्या बना के, रिपोर्ट बना, ठीक है। ये मैं आपको रिपोर्ट बनाना भी सिखाऊंगी, आगे रिपोर्ट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट भी कैसे पावर BI में भी बन सकती है, हम एक्सेल में भी बना सकते। कोई सा भी हम डाटा सेट ले लेंगे तो डाउनलोड करने का तरीका भी आपको मैं बता दूंगी, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ से जब हम डाटा विजुअलाइजेशन की तरफ आएंगे ना, फिर हम इसको देखेंगे। तो उसमें अप्लाई फ़िल्टर करो, फिर रिपोर्ट बना के सर को दे के, ये एंड इसका काम होता है, रिपोर्ट बनाना लाजमी है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेप 4, पिक अ BI टूल, बिजनेस इंटेलिजेंट टूल। बिजनेस इंटेलिजेंट टूल को जितना पिक करोगे उतनी ही आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग होगी, ठीक है। जैसे कि उसको आपने इंट्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया अभी, उसकी मैंने आपको यूजिंग बताई BI टूल के, फिर उसका बिल्ड ब्लॉक ऑफ द टूल बताया, फिर उसकी यूज़ ऑफ द स्पेसिफिक टूल बताया, जो स्पेसिफिक टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्ड मैंने आपको बताया कि बहुत से टूल्स हैं जो इस्तेमाल भी किए जाते हैं, बिल्ड भी किए जाते हैं। उसके बाद आता है स्टेप 5, वर्किंग विद हार्डूप्स R&SAS। जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना वर्किंग जो करते हैं वो हार्डूप्स और R लैंग्वेज और SS पे करते हैं। R एक है स्टूडियो, यानी कि जो हम इंस्टॉल करते हैं, ये वो वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेप 6, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग बताए थे ना बिजनेस इंटेलिजेंट के, वो आगे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यूज विजुअलाइज इन द टूल योर पिक्ड, इसको आप पिक करें, यानी कि जो विजुअलाइजेशन में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू विजुअलाइज इन दी BI टूल, जो बिजनेस इंटेलिजेंट में विजुअलाइज होना लाजमी है, ठीक है, जिसका मैंने तारुफ भी किया। क्रिएट एंड कस्टमाइज सिंपल विजुअलाइजेशन, आप जब स्टार्ट कर रहे हैं आप सिंपल विजुअलाइजेशन करें, सिंपल कस्टमाइज करें, फिर उसको क्रिएट करें। अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी आने लगी है फिर उसको एट दी एंड उसको हाई पे लेके जाएं कि हाँ मेरी अच्छी आ रही है, उसको हाई ऑप्टिमाइज पे लेके चलें। मैप विजुअलाइजेशन, आपको एक नक्शा दिया गया, आपने उसकी विजुअलाइजेशन करनी है। मैट्रिक्स एंड टेबल, जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स दिए गए, जैसे कि आपको मैथ के सवाल दिए गए हैं, आपको न्यूमेरिकल डाटा दिया गया हुआ है, उसके आपने क्या करना है, टेबल्स बनाने हैं। फिर क्रिएट सेक्टर, वाटरफॉल एंड फिल चार्ट्स, बहुत से चार्ट्स हैं जो बताए गए हैं। चार्ट्स के बहुत से नाम हैं, ये ही सिर्फ नाम है, बहुत ज़्यादा नाम है। पाई चार्ट हो गया, ग्राफ चार्ट हो गया, बहुत से नाम बताए जाते हैं। पेज लेआउट एंड फॉर्मेटिंग, फिर उसको पेज में जैसे कि हम प्रिंट लगा के उसको फॉर्मेटिंग में, उसको लेआउट ला के हैंड फॉर्मेटिंग में उसको कर देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेप 7, जीनियस इंटरेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि फाइंडिंग प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम टू ब्रेक इट डाउन इन द टू सिंपल टर्म्स, कि आपको कोई प्रॉब्लम आ गई ना उसको उस वक्त यानी कि छोड़ दें, सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, फिर एट दिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फॉर्मुलेशन दी प्रॉब्लम टू ब्रेक इट डाउन इट टू सिंपल टर्म्स, कि आपका पता चल गया कि इसका फॉर्मूला ये है प्रॉब्लम का, ठीक है, उसको सिंपल तरीके से करें। फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड,
सोल्यूशन तो हर किसी के हाथ में होता है, यानी कि निकल आता है सोल्यूशन, कोई ना कोई क्या होता है सोल्यूशन निकल आता है कि हाँ इसका सोल्यूशन ये है। सोल्यूशन कई तरीक़ों से निकाले जाते हैं अगर आपको सोल्यूशन करने की सलाहियत हो। इम्प्लीमेंटेशन आ सोल्यूशन वाई बी आई टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, वह है बिजनेस इंटेलिजेंस। जैसे कि कारोबारी जहानत की ज़रूरत होती है जब कारोबार का स्टार्ट करना होता है, और टूल इस्तेमाल करने होते हैं, एट दी एंड हमारी सॉल्व दी प्रॉब्लम हो जाती है। वेरीफाई इफ़ दी प्रॉब्लम इज सॉल्व आप, फिर हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि कहीं और गलती तो नहीं आ रही। अगर कहीं और गलती आ रही है तो फिर हम उसको देखें, फिर एट दी हमारी जो प्रॉब्लम है ऑल टू ऑल सॉल्व होगी। उसके बाद आ जाता है कि स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में क्या फ़र्क है। स्ट्रक्चर डाटा कैन बी डिस्प्ले इज रो कॉलम एंड रिलेशन डाटा से डेटाबेस। जैसे कि आपको देखो क्लीन डाटा नज़र आ रहा है कि एक्स वाई में आपको दिए गए हुए हैं अल्फ़ाबेट और तरतीब से दिए गए हुए हैं। आपको ऊपर न्यूमेरिक नज़र आ रहा है 1, वो भी तरतीब से दिए गए हुए हैं, ए बी सी कोई वैल्यू रिपीट्स नहीं हो रही हैं। फिर 2 पे आपको नज़र आ रहा है कि ए बी सी तरतीब दे के उसके साथ 2 की वैल्यू रिपीट। क्या है स्ट्रक्चर डाटा, रो एंड कॉलम बिल्कुल क्लीन एंड नीट है, ठीक है, अरेंजिंग के साथ है, कलेक्टिंग के साथ है। और अनस्ट्रक्चर्ड में देखें कि जो डाटा है वो कलेक्ट नहीं है, यानी कि आपको ठीक नहीं दिया गया है, कैन नॉट बी डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले ही नहीं हो रहा। रो एंड कॉलम एंड रिलेशन डेटाबेस। उसके बाद आता है नंबर, डेट्स एंड स्ट्रिंग, यानी कि आपको नंबर दिए गए हैं, आपको डेट्स दिए गए हैं, आपको स्ट्रिंग्स यानी कि जो प्लस जी इसमें आ जाता है अल्फ़ाबेट। ये देखो आपको अरेंजिंग में दिए गए हैं, आपको ये नहीं है कि एक नंबर के आगे ए है, एक नंबर के आगे ट्यूसडे, नो, पहले नंबर बताया है, फिर डेट्स बताई हैं, फिर स्ट्रिंग्स बताए हुए हैं। और इधर इमेज, ऑडियो, वीडियो, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल और ईमेल स्प्रेडशीट आपको इकट्ठी दे दी गई, आपको पता नहीं चल रहा मिसिंग फोल्ड है ये कि इसको हम खोलेंगे ये करेंगे, आपको अरेंजिंग के साथ नहीं दी गई इमेजिंग ऑडियो। आगे एस्टीमेट 20% ऑफ एंटरप्राइज डाटा जनरेट किया गया हुआ है और इसमें 80% जनरेट किया गया हुआ है। ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड लेस स्टोरेज, यानी कि इसमें लेस स्टोरेज होती है, यानी कि थोड़ी स्टोरेज होती है जिससे हम अच्छी तरह कर रहे हैं। तो इसमें तो इतनी ज़्यादा स्टोरेज होती है कि इसको हल करने में भी मुश्किल पेश आती है। फिर इसमें क्या आता है कि इरेजर टू मैनेज एंड प्रोटेक्टिव विद लीगल सोल्यूशन, हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इलीगल सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, ईजी मैनेज इसको कर सकते हैं, और इसको मोर डिफिकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको मैनेज करना, प्रोटेक्ट करने वाले इलीगल सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको मैनेज करने में बहुत मेहनत लगती है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली मैनेज होता है, प्रोटेक्टेड होता है, जिसको हमें हल करने में बहुत आसानी होती है। अनस्ट्रक्चर में मैनेज नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हल करने में हमें मुश्किल होती है। स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर डाटा में ये फ़र्क है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया, वीक 2 में हमने बिजनेस इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ी है। आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर होगा वो है बिजनेस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको बिजनेस रिपोर्ट भी बनाना दिखाऊंगी कि जैसे कि हम इसमें बिजनेस रिपोर्ट के बारे में देखें कि बिजनेस रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, अगर आपको कोई ना समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसका सवाल का जवाब दूँ। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।